नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर रूप सिंह जी हैं, जिनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एक फील्ड में डॉक्टर रूप सिंह जी अपना दखल रखते हैं, विशेषकर मेडिकल और सामाजिक सरोकार के मामलों में। सामाजिक सरोकार से संबंधित जब भी डॉक्टर साहब से कोई भी रिक्वेस्ट की जाती है, डॉक्टर साहब हमेशा रेडिली अवेलेबल रहते हैं और हमेशा सपोर्ट में आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। आज हमने सोचा कि डॉक्टर साहब की एक मदद ये ली जाए कि हमारे जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, 6 घंटे स्कूल में निकालते हैं, बाकी का टाइम उनका घर पे होता है, तो ये देखते हैं कि वो घर में भी पानी कम पीते हैं और स्कूल में भी पानी कम पीते हैं। तो डॉक्टर साहब, पानी कम पीते जो बच्चे पीते हैं, उससे उनके हेल्थ पे क्या फर्क पड़ सकता है? थैंक यू कौशिक साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है। आपने पहले सबने एक कहावत सुनी होगी कि पानी है तो वाणी है, और हर 30 किलोमीटर पर पानी की भी अलग अलग जुबानी है। पानी हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा बनाता है जी। यानी अगर ब्लड को भी छाना जाए तो 60% पानी होगा। कहना नहीं होगा कि पानी की हेल्थ डिसाइड करती है कि हमारी हेल्थ कैसे होगी। और 5 लीटर के एवरेज एक अडल्ट बच्चे में, 12 साल से बड़े बच्चों में 5 लीटर का खून होता है, वॉल्यूम होता है। अगर इसमें 20% भी कमी आ गई, यानी आपने पानी नहीं पिया, पानी भिन्न भिन्न रूपों में हो सकता है। पानी पेय पदार्थ के रूप में हो सकता है, दूध, छाछ, दही, लस्सी, नींबू पानी, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जब पानी की शरीर में कमी आने लगेगी तो शारीरिक तौर पर डिहाइड्रेशन के लक्षण आएंगे, जो कि माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं। पर स्कूली बच्चे और विद्यार्थियों में इसका सबसे बड़ा असर आएगा उनकी एकाग्रता पर, फोकस पर, उनके व्यवहार पर। जी डॉक्टर साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2019 में पब्लिश किया था। वो कहते हैं कि 1% मात्र जल की कमी हमारी एकाग्रता और मानसिक सजगता, जिसको हम अलर्टनेस कहते हैं, उसको प्रभावित कर सकती है। 1% की कमी। जी, मेरा चिंता डॉक्टर साहब ये है कि हम 1% की कमी तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे बच्चे एक्चुअली पानी सफिशिएंट मात्रा में पीते ही नहीं है। तो उसके लिए आप पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्कूल्स को क्या एडवाइस देंगे ताकि वो बच्चों को गाइड कर सकें कि उनको पानी क्यों पीना चाहिए? और आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पानी किसी भी फॉर्म में पिया जा सकता है। आई एम श्योर आप कोल्ड ड्रिंक तो शायद नहीं सजेस्ट करेंगे, मगर बाकी बहुत सारे फॉर्म्स आपने जो सजेस्ट करे हैं उनसे पानी बच्चा ले सकता है। तो इसमें आप किस तरह से टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे को, तीनों को मोटिवेट करेंगे कि बच्चा पानी पिए? तीनों बातों को अलग अलग तरीके से लेते हैं। ये आपने बहुत ही बेहतरीन रिसर्च का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एग्जाम्पल दिया है 2019 का, ये बहुत सटीक रिसर्च है कि जब 1% पानी की कमी से ही एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप जानिए 10% की कमी से कितना नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। इसलिए विद्यार्थियों को और टीचर्स को, दोनों को ये राय दी जाती है कि गर्मी में तो 1.5 गुना ज्यादा पानी पिए, जो नॉर्मल रूटीन होता है। कह सकते हैं कि 10 से 20 गिलास इन ए डे, तो गर्मियों में 25 गिलास। अगर पानी आपको पसंद नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, तो पानी को फ्लेवर्ड किया जा सकता है। ये नींबू पानी हो सकता है, ये कहवा का पानी हो सकता है, ये पुदीने का पानी हो सकता है, ये छाछ का पानी हो सकता है, ये चावल का पानी हो सकता है, ये दाल का पानी हो सकता है। कहना नहीं होगा कि लिक्विड पेय पदार्थ आपके शरीर को हाइड्रेशन बनाए रखेगा, आपकी याद करने की स्पीड ज्यादा होगी, आपके व्यवहार में कूलनेस आएगी, और चिड़चिड़ापन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है चिड़चिड़ापन, वो एक्चुअली ज्यादातर टाइम इरिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके हाइड्रेशन में कहीं कोई इशू है? सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, अपसेट बिहेवियर कर रहा हो, तो कहते हैं इसको एक ठंडा गिलास पानी दो। यानी पानी एक दवा के माफिक है जी। केवल दवाई नहीं, गर्मियों में होने वाला हैजा, दस्त रोग, डायरिया, डिसेंट्री, बहुत सारे रोग इस दौरान होते हैं अप्रैल मई में। तो भी डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज सैलाइन बोतल चढ़ाते हैं ना। लेकिन इन्फेक्टिव डिजीज सेंटर ऑफ कलकत्ता दुनिया भर के डॉक्टरों को यह प्रशिक्षण देता है
कि बिना आईवी ड्रिप सैलाइन दिए भी लोग छाछ से ठीक होते हैं, ओके, लोग संतरे के जूस से ठीक होते हैं। हम डॉक्टर जब भी वहाँ प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, हमारा काम केवल देखना होता है, सीइंग इज बिलीविंग। और जब हम देखते हैं कि सीवियर डिहाइड्रेशन वाले लोग भी रेगुलर छाछ, जीरा छाछ, नींबू पानी, संतरे का जूस आदि लेके तीसरे दिन ठीक होके निकल रहे हैं, तो हमारे लिए आश्चर्य जैसा होता है। बहुत सही बात कही डॉक्टर साहब आपने। तो इसका मतलब पानी दिनचर्या का भाग होना चाहिए और कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस रिसर्च ने तो एक और बात कही डॉक्टर साहब जी, जो मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल पे अलर्ट लगा लीजिए। जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों को तो सपोज स्कूल में मोबाइल नहीं होते, पेरेंट्स, टीचर्स अपने मोबाइल पे अलर्ट लगा लें और एक छोटा सा ब्रेक 30 सेकेंड्स का बना दें कि उस समय बच्चा सारी क्लास पानी पिए। ये तो बहुत ही सुंदर बात है, इतना अच्छा सुझाव है। जैसे क्रिकेट ने मशहूर किया टी ब्रेक, जी, तो हमारे स्कूली विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए वाटर ब्रेक। वाटर ब्रेक। पानी पिएंगे तो सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, तरल रहेंगे, और शायद स्कूल के जो 1 पीरियड और 2 के बीच का समय होता है, जी, उसका बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, अलार्म की तरह भी। जी। इज ए कॉल फॉर वाटर। तो डॉक्टर साहब, मैं तो इस बात से इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैंने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूल्स में ये कोशिश की है कि एक वाटर ब्रेक हर पीरियड में होना चाहिए, जिसमें बच्चा भले ही 2 घूंट पानी पिए, मगर पानी पिए, और टीचर ये सुनिश्चित करे कि उसके सारे बच्चे पानी पी रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पानी में जो स्वास्थ्यवर्धक मिनरल्स होते हैं, आपने आयोडीन का नाम सुना है, थायराइड का हार्मोन बनाता है जी। आपने क्लोरीन का नाम सुना है, ब्रोमीन का नाम सुना है, मैग्नीज का नाम सुना है, इवन आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब ऐसे कंटेंट हैं जो पानी में घुल के ही अंदर पहुंचते हैं। थायराइड को तो कहा जाता है कि इस हार्मोन पर मेमोरी बहुत डिपेंड करती है। अगर उसके लिए पानी पीना आवश्यक है, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पानी किसी मेमोरी बूस्टर जैसा है जी। पानी आपको और मीठा बनाता है, आपके व्यवहार को और सरल बनाता है, इसलिए ऐसे बच्चे भी हमेशा खिलखिलाते रहेंगे जो समय समय पर पानी पीते रहेंगे। वेरी गुड। तो निष्कर्ष के तौर पर यदि इसको देखा जाए तो पानी एक बड़ी साधारण सी चीज है, और इसका जो असर है हमारे हेल्थ पे बहुत ही व्यापक है। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे को पानी पीने की, रेगुलर पानी पीने की, और पानी कैसे पिया जाए इसकी भी आदत डालने के लिए। जैसे मैंने पीछे कभी बोला था इस बात को कि एकदम गटागट करके पेट में पानी डाल देने के बजाय धीरे धीरे पानी को सिप किया जाए तो शायद ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद मी? ये कितनी बढ़िया बात आपने कही है कि हमारा ये जो गट का तंत्र होता है, ईसोफेगस होती है, ये पाइपलाइन नहीं है कि आपने पाइप में पाइप जोड़ा और अंदर पानी फेंक दिया। इसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, पानी ऐसे जाता है, बॉलस बन के जाता है जी। अगर पानी के प्रति आकर्षण नहीं है तो एक टर्म है हमारी, होमली अवेलेबल फ्लूइड्स, यानी घर में उपलब्ध पेय पदार्थों में गर्मियों का अमृत है छाछ। एब्सोल्युटली। जीरा और नमक डालिए और छाछ एक औषधि बन गई। आजकल इस एरिया में तो लोग राबड़ी बहुत खाते हैं, उसमें भी पानी काफी हो सकता है। कुछ लोगों को मैंने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में राबड़ी की सेल लगाते हुए देखा है, और वो ये कहते हैं कि शाम तक मेरा ये पूरा खाली हो जाता है भंडार। तो छाछ के अलावा नींबू पानी, कैरी पानी, प्याज का पानी, ये भी ऐसे पानी है। आपने एक पेय पदार्थ का नाम सुना होगा जिसको भारत में ट्रेडिशनली ठंडाई कहते थे। ठंडाई कहते थे। इस ठंडाई को हालांकि ठंडा वाले ने बाहर कर दिया, लेकिन ठंडाई में होता क्या था? बीज होते थे, तरबूज के, खरबूज के, राम कोयले के, काली मिर्च होती थी, काली मिर्च होती थी। अब इस पेय पदार्थ को भी मार्केट में ठंडाई करके बेचा जा रहा है, लेकिन माताएं जो हमें सुन रही हैं वो तरबूज का पानी, खरबूज का पानी, ठंडाई अगर अपने घरों में रखें तो ये ना केवल स्वास्थ्यवर्धक होगा बल्कि आपको बीमार पड़ने से बचाएगा, आपके बच्चों को, आपके विद्यार्थियों को और स्वयं को भी। तो अंत में डॉक्टर साहब की बात को समझने के बाद और उस रिसर्च को समझने के बाद मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हर 2 घंटे में पानी बेहतर ध्यान और बेहतर पढ़ाई की तरफ बच्चे को लेके जाता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे इसको पिए, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको निश्चित रूप से एक रूटीन ऐसा बनाना चाहिए ताकि उनको खुद को, बॉडी भी एक रिमाइंडर देती है, एक बायोलॉजिकल रिमाइंडर भी होता है कि प्यास अपने आप लगती है। कई बार हम उसको अवॉइड करते हैं। जैसे ही प्यास लगे बच्चे तुरंत पानी पिएं और पानी को ठीक से पिएं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 पाइप्स को ना जोड़ें, धीरे धीरे सिप करके पानी पिएं तो वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एंड आई एम श्योर आप हाइड्रेशन यदि मेंटेन कर लेंगे तो आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा स्टडीज की तरफ और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। चलते चलते 2 बात ये है कि बहुत सारे बच्चों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं जो आप प्रिंसिपल सर के नंबर पर
और भी क्वेश्चन क्रिएट करके भेज सकते हैं। बहुत रोचक होगा जानना कि पानी की एक्सपायरी डेट क्या है। राइट। ये रोचक होगा कि फ्रिज का पानी, डीप फ्रीजर का पानी बेहतर है या मटके में रखा हुआ पानी बेहतर है। ये रोचक होगा कि कुएं का पानी बेहतर है या जो सीवेज की लाइनों के बीच में से चलने वाला पानी बेहतर है। और ये जो वाटर बोतल पैक फूड आ रहा है, ये जो मिनरल वाटर जिसको कहा जा रहा है, इसमें मिनरल होते भी हैं या ये डीमिनरलाइज होता है? ऐसे अगले क्वेश्चन हम अगली वार्ता में लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।